हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। हमारी आज की कहानी है ताना। अगर यह कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए जानते हैं इस कहानी के बारे में। समर और सजल दोनों जुड़वा भाई थे। दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। अर्चना बड़े ही प्यार से अपने बड़े बेटे समर की शादी आंचल नाम की लड़की से करवाकर उसे अपने घर की बहू बनाकर ले आती है। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, जिसके कारण शादी के अगले ही दिन किसी के कहने से पहले समर एक लेटर छोड़कर हमेशा के लिए अपनी पत्नी और घर परिवार को छोड़कर वहां से चला जाता है। समय बीतता है लेकिन समर लौटकर नहीं आता है। आसपास के सभी लोग उसकी बहू को बहुत ताने मारते थे। यह सब अर्चना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था और अपने कमरे में बैठी अर्चना इन सभी बातों के बारे में सोच रही थी। तभी उसका छोटा बेटा सजल वहां आता है और अपनी माँ को देखकर कहता है, क्या बात है माँ, आप कुछ परेशान लग रही हैं। क्या हुआ, भैया के बारे में सोच रही हैं क्या आप। सही कह रहे हो, मैं समर के बारे में ही सोच रही हूँ। इतना समय हो गया उसे घर छोड़े हुए, अभी तक वापस नहीं आया। तब एक लेटर छोड़कर गया था कि वह शादी नहीं करना चाहता, इसलिए वो यह घर छोड़कर जा रहा है। उसने यह घर छोड़ने से पहले एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा। जाने दीजिए उनको, वो जहाँ भी गए। अब मत सोचिए उनके बारे में, मैं तो हमेशा से आपके साथ ही हूँ। बेटा, ऐसे कैसे न सोचूं। उसी के सहारे मैंने एक अच्छी खासी लड़की की जिंदगी खराब कर दी। जब भी मैं बाहर बहू को देखती हूँ तब मुझे अपने ऊपर बहुत गुस्सा आता है। ना मैंने अपने नालायक बेटे की शादी उससे करवाई होती और ना ही उसकी जिंदगी खराब होती। माँ, आपने जो भी किया उनके अच्छे के लिए किया था। अब भैया शादी के बाद हमेशा के लिए घर छोड़कर चले जाएंगे, यह तो कोई नहीं जानता था ना। आपने जानबूझकर तो किसी की जिंदगी खराब नहीं की है ना। भाभी के लिए तो मुझे भी बुरा लगता है, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। बात तो सही कह रहे हो बेटा। अब तो समर के लौटने की आस भी टूट रही है मेरी। लेकिन यह बात मैं अपनी बहू को कैसे बोलूं कि बहू, अब तुम अपने पति की वापसी की आस छोड़ दो। उसी के सहारे तो वो अपने दिन काट रही है। माँ, अगर आपको मेरी बात ठीक लगे तो आप भाभी को उनके घर भेज दीजिए। वैसे भी जब भैया यहाँ है ही नहीं तो अब यहाँ क्या करेंगी। अर्चना और सजल की सारी बातें कमरे के दरवाजे पर चाय की ट्रे लिए खड़ी आंचल सुन रही होती है, जिसे सुनकर वह कमरे के अंदर आकर कहती है, माँ जी, आप लोग मेरी चिंता मत करिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं अपने साथ हुए किसी भी केस का इल्ज़ाम आप लोगों के ऊपर नहीं लगा रही हूँ, ना ही आप लोगों को कोई दोष दे रही हूँ। लेकिन आप लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मुझे इसी घर में रहने दीजिए। हम तो तुझे तेरे घर वापस भेजने की बात इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ रहकर तुझे आस पड़ोस के लोगों की बेवजह ताने सुनने पड़ रहे हैं। अपने घर जाएगी तो कम से कम इन तानों से तो बची रहेगी। माँ, सही कह रही हैं आप, अपने घर जाकर आराम से रह सकती हूँ मैं। क्या लगता है आपको, शादी के बाद अगर बेटी ज़्यादा दिन अपने मायके रहे तो समाज वाले उसके माँ बाप पर उंगली उठाने लगते हैं। मेरी शादी के बाद ही मेरे माँ पापा को थोड़ी शांति मिली है, मैं उनकी शांति नहीं छीनना चाहती हूँ। इसलिए मैं यहीं रहूँगी और उनके वापस आने का इंतज़ार करूँगी। आंचल इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। उसकी बात सुनकर अर्चना और सजल दोनों का मुंह बंद हो जाता है। ऐसे ही समय बीतता है। समय के साथ लोगों के तानों से परेशान होकर अर्चना अपनी बहू आंचल की शादी अपने छोटे बेटे सजल के साथ करवाने का फैसला करती है। अपने सभी आस पड़ोस वालों के सामने अर्चना जैसे ही आंचल और सजल की शादी पूरे रीति रिवाज से संपन्न करवाती है, तभी उसका बड़ा बेटा समर वहां आ जाता है और अपनी पत्नी को अपने छोटे भाई के साथ शादी के जोड़े में देखकर उनसे कहता है, माँ, आपने क्या किया। आपने मेरी पत्नी की शादी मेरे ही जुड़वा भाई से करवा दी। आपने यह ठीक नहीं किया माँ। इसका पति मैं हूँ, तू है यह तो मैं नहीं जानती थी। मेरा बेटा तो उसी दिन मर गया था जब वह अपनी नई नवेली पत्नी और अपने घर परिवार को छोड़कर गया था। तुझे आज याद आ रही है, यह तेरी पत्नी है। उस दिन तू कहाँ था जब लोग इसे तरह तरह के ताने मार रहे थे। माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बहक गया था। लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। आंचल, तुम मुझे माफ़ कर दो और तुम मेरी पत्नी हो। बस मैं और कोई बात नहीं जानता, मैं इस नई शादी को नहीं मानता हूँ। समर इतना कहकर आंचल का हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने लगता है। तभी समझल समर को रोककर उससे आंचल का हाथ छुड़वाते हुए कहता है, भाई, अब आप उस घर में रहिए या ना रहिए, लेकिन मेरी आंचल से दूर रहिए, क्योंकि आंचल अब आपकी पत्नी नहीं, मेरी बीवी है। आपको आपकी गलती का एहसास होने में बहुत देर हो गई। भाई,
तुझे जो कहना है तू कह ले, लेकिन हम उस बात को नहीं जुटला सकते कि इसका पहला पति मैं ही हूँ। इस नाते इस पर पहला हक मेरा बनता है। सजल और समर आंचल को लेकर आपस में बहस करने लगते हैं। उनको इस तरह आपस में बहस करता हुआ देखकर वहाँ के सभी पड़ोसी उन पर जोर जोर से हंसने और उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी उन सभी लोगों में से उनकी पड़ोसन नैना हंसते हुए अर्चना से कहती है, वैसे हमें सीरियल देखने की जरूरत नहीं है, तेरे घर के ड्रामों से ही हमारा मनोरंजन हो जाता है। बस यही बाकी रह गया था देखने के लिए। पहले तेरे जुड़वा बच्चे थे और अब तेरी बहू के जुड़वा पति हो गए। तुझे तो खुश होना चाहिए नैना, तुझे शर्म नहीं आती ऐसे किसी के घर का मजाक उड़ाते हुए? कम से कम यही शर्म कर लेती कि तू पड़ोसी होने के साथ साथ मेरी सहेली भी है। मैंने कुछ गलत नहीं बोला, जो देख रही हूँ वही बोल रही हूँ। मुझे तो तेरी बहू का सोचकर बहुत ही अफसोस हो रहा है। बेचारी जुड़वा पतियों के बीच फंस कर रह गई है। अब वो किसको अपना पति मानेगी और किसको नहीं? नैना की बातें सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग फिर से हंसने लगते हैं। सभी लोगों के बीच में अपने परिवार का मजाक बनते हुए देखकर अर्चना गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। ऐसे ही समय बीतता है और उसके आस पड़ोस के लोग अर्चना को उसके बहू के जुड़वा पति होने का ताना मारने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे। ऐसे ही कुछ दिन और गुजरे हैं। तभी एक रोज सुबह के समय अर्चना अपनी बहू आंचल और अपने दोनों जुड़वा बेटों के साथ मंदिर से लौट रही थी। तभी उसकी पड़ोसन सोनी उससे रास्ते में रोककर अपने बेटे की शादी का कार्ड देते हुए कहती है, ये लो अर्चना, मेरे बेटे की शादी का कार्ड। अच्छा हुआ तो मुझे यहीं मिल गई, वरना बेवजह घर आना पड़ता। और मेरे पास अर्चना बिल्कुल भी समय नहीं है, बहुत काम है। तुझे शादी में आना है, यह तो बहुत खुशी की बात है। बच्चों का घर बस जाए, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसे मेरा आना तो मुश्किल होगा। मुझे अपने मैके जाना है, मेरे भतीजे की शादी है, लेकिन मेरे बेटे और बहू आ जाएंगे। वैसे अच्छा होता कि तू शादी में आए, पर मुझे कहते हुए बहुत बुरा लग रहा है कि अपने बहू बेटों को मत भेजना। पता चला मेरे बेटे की शादी में कोई पड़ोसी तेरे बेटे बहू को एक के दो जुड़वा पति कहकर मजाक उड़ाने लगे, तो बेवजह मेरे बेटे की शादी में भी तमाशा बन जाएगा। और बहू तो अपने पति में से किसी एक के साथ आ नहीं सकती, लोगों को बेवजह मजाक उड़ाने का मौका मिल जाएगा। आंचल सोनी जी से बोली कि दूसरों की किस्मत का जाना मजाक नहीं बनाना चाहिए। ऊपर वाला सब देखता है, दूसरों का मजाक उड़ाते उड़ाते पता चले खुद ही कभी मजाक का पात्र न बन जाए। मेरे साथ जो भी हुआ वह मेरी किस्मत है, जिसे कोई नहीं बदल सकता। बहू तू तो बुरा मान गई, मैं मजाक नहीं उड़ा रही थी। मैं तो वही तुम्हें बता रही थी जो लोग कहते हैं शादी में तुम लोगों का मजाक ना बने, इसलिए समझा रही हूँ। देखिए सोनी जी, आप हमारे हालातों का मजाक उड़ा रही हैं या हमें समझा रही हैं? इतने समझदार हम सब हैं। और रही बात जुड़वा पति की, तो ये मेरे जुड़वा पति हैं, और जब इससे मुझे परेशानी नहीं तो आप लोगों को क्या परेशानी है? आप मुझे बताइए, अगर ऐसा कुछ आपके बहू के साथ होता और मेरी सास की जगह आप होते तो क्या करते? आप किस्मत के लिखे को कैसे बदलती? आंचल के किसी भी बातों का सोनी जी के पास कोई जवाब नहीं होता। उनकी बातों से केवल उनका उसका ही नहीं बल्कि आसपास के खड़े सभी मोहल्ले वाले लोगों का मुंह बंद हो जाता है। जिसके बाद आंचल अपने परिवार वालों के साथ अपने घर चली जाती है और उस दिन के बाद से मोहल्ले का कोई भी व्यक्ति अर्चना को उसकी बहू के जुड़वा पति होने का न ही ताना मारता था और न ही उनका मजाक उड़ाता था। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही अन्य कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।